अस्सलाम वालेकुम, बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि 25 से 29 मई के दरमियान मार्च शुरू हो सकता है। इतवार को कोर कमेटी का इजलास बुलाया है, इसके बाद कॉल दूंगा। मुल्तान जलसे में इमरान खान ने मार्च से मुतालिक प्लान बता दिया। उन्होंने अवाम से तैयार रहने की अपील कर दी। फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा हुकूमत से नए इलेक्शन की तारीख मांगी है, देखेंगे क्या जवाब आता है। अगर मुतालबा ना माना तो अवाम का बहुत बड़ा समंदर इस्लामाबाद आने वाला है, जो हुकूमत को बहा ले जाएगा। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में कभी किसी ने इतना बड़ा मार्च नहीं देखा होगा। सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड फौजी, फनकार, बच्चे, खवातीन, बूढ़े सब इस्लामाबाद जाने को तैयार। फैसला करना है कि किस दिन आपको मैंने इस्लामाबाद बुलाना है, क्योंकि आज नई डेवलपमेंट हुई है। लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है। वैसे फिर से बता दें, घबराना तो नहीं है। इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज इनसे मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। हुकूमत का सियासी 40वां हो गया है। ये इद्दत के दिन पूरे नहीं करेंगे। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बातचीत सबकी सब लोगों के साथ हो रही है। बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा, फैसला इस हफ्ते होगा। शायद इलेक्शन का मामला 31 मई से पहले हल हो जाए। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने भी आड़े हाथों लिया। कहा अब सिर्फ रस्मी कार्रवाइयां बाकी हैं, हुकूमत तो मुकम्मल खत्म हो चुकी है, मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं। शहबाज गिल ने कहा इमरान खान पेशावर जा चुके, हिकमत अमली समझ आनी चाहिए। इमरान खान अब किसी से बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इद्दत की बात करते हैं, ये इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करेंगे। इनकी सियासी इद्दत जो है ना 40वां हो गया, कल परसों या आज इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है। बातचीत तो सब लोगों के साथ हो रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा इस हफ्ते में फैसला हो जाएगा। शायद मामला जो हैं इलेक्शन के 31 से पहले तय हो जाए। हुकूमत तो अमली तौर के ऊपर खत्म हो गई है, वफाक में भी और यहाँ पे पंजाब। मामलात हैं वो इनके हाथ से तो बाहर निकल चुके हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन होना चाहिए, यानी जो आईनी इख्तिताम होना चाहिए, अब तो सिर्फ वो मैकेनिज्म तय होना बाकी है। तो आज आपको इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा हिकमत अमली का कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की बजाय पेशावर आए हैं, तो इससे बड़ा वाज़ेह पैगाम चला गया होगा कि हमारी हिकमत अमली क्या है। अवाम बिल्कुल तैयार है अब इनको इनके बिस्तरे समेत यहाँ से बाहर निकालने के लिए। बड़ी सादा सी बात है इमरान खान साहब की तरफ से कि इलेक्शन कॉल हो, अवाम फैसला करे। और इमरान खान मुल्तान जलसे में मुखालिफिन पर भी खूब गरजे बरसे। बोले तजर्बाकारी की बातें करने वालों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनसे हुकूमत नहीं चलती, इनके पास सिर्फ करप्शन का तजर्बा है। क्या शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे उठ जाता है, लेकिन मेरा माली तो 6 बजे उठता है। जल्दी उठने का क्या फायदा जब डॉलर की कीमत पर काबू नहीं पाया जा रहा। सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। मैं मुल्तान से डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट दो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो। जितनी देर ये चलेंगे ये मुल्क को उधर धकेल देंगे जिधर यहाँ वो श्रीलंका वाला हाल होगा। जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये हमारी माइशत को उठा देंगे। जब से ये आए हैं 6 हफ्ते हो गए हैं, कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है। सुबह 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है। डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी तो मत हो गई हैं मुर्गियों की। और अभी रुपए गिरने की वजह से जो महंगाई आने वाली है, सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। इनका सारा तजर्बा करप्शन का है। पिछले 1 साल से लगे हुए थे साजिश करनी। अब जब आपको हुकूमत मिली है तो जरा आप मुझे बताएं आपसे क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं मुल्क संभल रहा। अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो, मैं तो चाहूंगा ये और चले ताकि सारी कौम के सामने ये इनकी असल शक्ल नजर आए। सिवाय करप्शन के इन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे।
शहबाज शरीफ कूच करो, अब तुमको जाना होगा। राब्ते शुरू हो चुके हैं। पीटीआई के टिकटों के हुसूल के लिए लाइनें लग गईं। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छू रही है। हक न मिलने पर अवाम जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। जनूबी पंजाब सूबा सिर्फ इमरान खान बनाएगा। शहबाज शरीफ उठो, अब कूच करो, इस्लामाबाद में दिल का लगाना क्या। अब शहबाज तुम्हें जाना होगा, क्योंकि इमरान का काफिला इस्लामाबाद के लिए तैयार है। राब्ते शुरू हो गए, टिकटों वालों की लाइन लग गई। खान की मौजूदगी में मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई लोटा टिकट मांगे उसको दे कि न दे। इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही है। न सीट का न वजारत का मेरी आरज़ू है। और बताओ जनूबी पंजाब वालों, क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? जनूबी पंजाब का सूबा तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सूबा इसलिए मांगते हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई, और इंशाअल्लाह सूबा तुम्हें इमरान ने देना है। 2/3 अक्सरियत देंगे तो आइन में तरमीम होगी ना। क्या दोगे 2/3 अक्सरियत? और साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया। मुल्तान में जलसे से खिताब में पेशगोई की कि शहबाज शरीफ पर फर्दे जुर्म लग सकती है। कहा इंपोर्टेड हुकूमत लाने वाली गलत फहमी में थे कि इमरान खान खामोशी से बैठ जाएंगे, लेकिन इमरान खान इन सबको घर भेजेंगे। एक बार फिर किसी भी फैसले में इमरान खान का साथ देने का ऐलान भी कर दिया। पंजाब में गवर्नर राज नाफज कर दो, कोई मुनाफिक पीटीआई को कबूल नहीं है। वो डाकू शहबाज चोर बेईमान जिस पे इंशाअल्लाह कल फर्द जुर्म लग सकती है, जिसने ये प्लान बनाया था, उसका ख्याल था इमरान खान घर बैठ जाएगा। इमरान खान तुम सबको घर भेजेगा, खुद घर नहीं जाएगा। और डीजल क्या करे? 2 वजीर आजम हैं, 2 फॉरेन मिनिस्टर हैं, 2 पेट्रोल के वजीर हैं, और मेरे भाइयों 2 खजाना के वजीर हैं। सिर्फ एक वोट का फर्क है, 1 वोट का। अगर इमरान खान मुझे हुक्म करे, मैं इसी असम्बली से दोबारा उसको वजीर आजम बनवा सकता हूँ। आपकी लाहौर की काल पे मैं साबित करूंगा कि अगर मेरी जान भी जाती है तो इमरान खान के लिए मैं कुर्बान करूंगा। वक्त आ गया है मुल्तान अलग सूबा बने, मुल्तान के फैसले मुल्तान में हों। अली मोहम्मद खान का जलसे से खिताब। कहा हम किसी की भी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लिए वॉशिंगटन की तरफ सजदे किए। आमिर डोगर ने कहा इमरान खान जनूबी पंजाब सूबे के मौसिन हैं। आज यहां सिविल सेक्रेटेरिएट बन चुका है। बोले गद्दारी करने वालों को इबरतनाक सजा दी जा चुकी। जरताज गुल कहती हैं साजिश के जरिए लुटेरों को हम पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का कसूर सरायकी वसेब के लिए आवाज उठाना था। अब वक्त आ गया है कि मुल्तान अपने फैसले मुल्तान में करे। वक्त आ गया है कि अब मुल्तान एक अलहदा सूबा बने। इमरान खान साहब पाकिस्तान को गुलामी से आजाद करने आए हैं। हम ना अमरीकी गुलामी तस्लीम करेंगे और ना अपने मुल्क के अंदर किसी और की गुलामी तस्लीम करेंगे। ऐसे लोगों का सियासत में क्या खात्मा नहीं करना चाहिए जो इक़्तिदार की खातिर काबे की बजाय वाशिंगटन में सजदे करते हैं। खान साहब जनूबी पंजाब के आप मोहसिन हैं। आपने जो इलेक्शन में मंशूर दिया था एक नया अलग सरायकी सूबे का, आज अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सेक्रेटेरिएट बन चुका है। 17 सूबाई सेक्रेटरी आज दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। चोरों को, डाकुओं को, मिर्सादिकों को, लुटेरों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया। क्या इमरान खान का कसूर ये था कि उसने मेरे सरायकी वसेब को 3.25 साल में 600 अरब दिए और इस दफा 540 अरब का पैकेज ही इंपोर्टेड हुकूमत रोकना चाहती है, मेरे लीडर ने दिया। क्या मेरे लीडर का कसूर ये है कि यहाँ पे साउथ पंजाब को ज़बानों को आवाज दी? मुल्तान में पीटीआई के जलसे में अवाम का समंदर उमड़ आया। बच्चे बड़े सभी शरीक हुए। खवातीन का जोशो खरोश भी उरूज पर रहा। शुरका इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते रहे। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए कई शहरों में बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई गई, जहां अलहदा कई जलसे हुए।
इमरान खान का दबाव काम कर गया। मैं ना मानू के बाद नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। कहते हैं हमने तो कब से इलेक्शन की तैयारी कर रखी है, ज़िमनी इलेक्शन में भी इमरान खान को हराया था, अब भी हराएंगे। नून लीग ने हमेशा दलेराना फैसले किए। मईशत बर्बाद करके लंदन मफरूर होने वाले ने बलबा इमरान खान पर डाल दिया। बोले इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत में बदतहजीबी का कल्चर मुतारिफ कराया। तो मुकम्मल करके आप तैयार हैं? हम तो तैयार, पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। आज तो इंशाल्लाह बात ही दूसरी है। ये जो शख्स है इमरान, जिसका नाम इमरान खान है, इसने पाकिस्तान की जो बर्बादी की है, पाकिस्तान की तारीख में उसको कोई मिसाल नहीं मिलती और शायद आइंदा भी ना मिले। इकॉनमी से शुरू होता हूँ, हमारी मईशत को तबाह कर दिया, हमारी मुआशरत को तबाह कर दिया, हमारी अखलाकियात को तबाह कर दिया। बदतमीज़ी का कल्चर जो है ना, उसकी बुनियाद डाल दी एक शख्स ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।